कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गुलाबो हाँ भैया बता। देखा अपने कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो गए भैया और किसान भाई लोग जौन बा ना जैसे ही बांसुरी बजाला अपने कार्यक्रम का वैसे ही देखा तैयार हो जाना बैठकी में अपने शामिल हुए बदे। बिल्कुल। और कई काहे ना शामिल हो भैया, काहे कि जब भी हम लोगन का बैठकी लगला ना तो समझ लें कि हम लोगन बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत पुरहर जानकारी लेके अपने कार्यक्रम में जुटल जाला और साथे में मन मनसायन भी होला। और देखा इस समय जो समय चलत बा ना अपने किसान भाई लोगन, चूंकि अब देखा मई का महीना चलत बा, जून आई मतलब खरीफ अभियान जौन आवे वाला बा ओकरे बदे देखा तैयारी करत है। हाँ। वैसे तो देखा जौन धान बा मक्का बा इस तरह के खेती अपने किसान भाई लोगन जरूर मन बनावत है, लेकिन आज जौन हम लोग चर्चा करब जौन फसल के बारे में देखा कुछ विशेष बा। देखा हर किसान भाई लोगन का उम्मीद और आशा रहला कि अधिक से अधिक उत्पादन फसल का लिहल जाए और कम लागत लगे। तो देखा एक ऐसे ही फसल हम लोग चर्चा करत है, पारंपरिक खेती के साथ साथ हम लोग एक उगाए सकीला। बिल्कुल। और औषधि फसलन का खेती के बारे में बिल्कुल बिल्कुल भैया। और जो औषधीय खेती जो होला एमे देखा हम लोगन के जितना हम लोगन जैसे दवाई आयुर्वेदिक कैप्सूल चूर्ण ये सब चीज जब लगाई ला और सुगंधीय पौधा समझ ला कि तेल इत्र साबुन कॉस्मेटिक जो हम लोगन बनल है ना भैया, जैसे अश्वगंधा हो गल, तुलसी हो गल, एलोवेरा हो गल, सतावर हो गल, ये सब चीज का अगर हम लोगन खेती करत हैं, पुदीना हो गल, लेमन ग्रास हो गल, ये सब चीज का अगर हम लोगन खेती करत हैं तो समझ ला कि लागत कम और हम लोगन का पैदावार ज्यादा और हम लोगन के मुनाफा बहुत ज्यादा होला। और देखा सब किसान भैया लोगन जे करत हमें वो लोग भी ये बात के जरूर जानत हुई। और देखा इतना नहीं, अब तक किसान भाई लोगन का नजर सीधे बाजारे पर रहला कि कौने फसल का मांग ज्यादा बा और जौने जौने फसल का नाम आप लेनी है अभी का। ऐसे देखा औषधि फसलन में जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, सतावर और सुगंधित फसलन में जैसे लेमन ग्रास, पुदीना, चमेली ये सब जो फसल बा एकर मांग देखा बाजारे में काफी अच्छा बा। बिल्कुल। और किसान भाई लोग ये फसलन की ओर आकर्षित होते हैं, ये सब का खेती करे के प्रयास करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखा इवन पानी कम लगला और लाभ अधिक मिलला। तो काहे नहीं किसान भाई लोग एक तरफ आकर्षित हुए। बिल्कुल भैया। और जब भी हम लोग देखा कार्यक्रम में बैठे का उद्देश्य ही ये होला कि जौन भी हम लोगों चर्चा करते हैं ये चर्चा का लाभ अपने किसान भाई लोगों उठावे। और देखा है रही बात जैसे आप सुगंधीय फसल बा, अपन जो औषधीय फसल बा, ये सब चीज का जहाँ बात करत हैं तो हम यहाँ पे देखा फूल के अगर हम खेती करत हैं तो समझ ला कि हम लोग किसान भाई लोगन के भी बहुत ज्यादा मुनाफा होला। कहे कि फूल ऐसा चीज बा भैया कि बरहो मास एकर मांग बा। बिल्कुल। जैसे आप फूल का बात कहनी है ना, देखा सुगंधित फसलन के बारे में तो एक ऐसे ही देखा लेमन ग्रास बा जो सुगंधित घास हो। हाँ। और अगर एक थोड़ा देर की बदे चर्चा कर लिहल जाए तो देखा इससे तेल निकालल जाला जवन एकर मांग बहुत ज्यादा रहला बाजारे में। इससे साबुन, इत्र और अनेक तरह के दवाई औषधि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एकरे बदे देखा गर्म जलवायु जैसे हमन के सोनभद्र जिला में सबसे उपयुक्त जलवायु बा। और साथे देखा पौधन का रोपाई जौन फरवरी से जुलाई तक आराम से करल जा सकला। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा एकर खासियत यह बा कि हर किसान भाई लोग कम लागत में अधिक उत्पादन ये फसल का कह सकना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा हम तो कहब ना कि अपने किसान भैया लोगन हो चुकल हो जागरूक। और देखा हम लोगन के हर जानकारी उनके बहुत गठिया के उनकर काम के लायक बा, गठियावलन। लेकिन अब हम लोग कार्यक्रम में चला आगे थोड़ा बढ़ल जाए और अपने कार्यक्रम में किसान भैया लोगन के खातिर का लेके जुटल गई बा। देखा आज के शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन अपन किसान भाई लोग हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनाना। बिल्कुल। तो आज के जो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय बा सूरन, हल्दी और अदरक का वैज्ञानिक
खेती कैसे करल जाए। विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी हैं जो अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश का हैं, और सुनील कुमार तिवारी भैया उनसे बात कही कैले हैं। और जौन भी किसान भाई लोगों के मन में प्रश्न बा, प्रश्न इनसे पूछी हैं और समाधान पे हैं। बिल्कुल उनका समाधान अपन डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी जी दी हैं। तो हम तक कहना कि बिना देर के लिए आवे इनकर जानकारी सुनल जाए। चले किसान भाई लोग देखें, आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोग अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में हेलो किसान लेकर आईला, और हेलो किसान के माध्यम से आप लोगन के एक अच्छी जानकारी भी हम लोगन दिवावे का प्रयास करीला। एकरे साथे साथे जौन आप लोगन का समस्या होले वो समस्या का भी समाधान हम लोगन विशेषज्ञ द्वारा करवाईला। आज देखें हम लोगन के साथ जुड़ गल हुआ डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी साहब, जौन की अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। और आज आपसे ही हम लोगन जानब की सूरन, हल्दी व अदरक का जौन वैज्ञानिक खेती बा हम लोगन कैसे करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब देखें ये जौन समय बा अप्रैल से जून का, इनमें अपन किसान भाई लोग जौन बाया वो सूरन, हल्दी और अदरक का खेती करना, तो सूरन और अदरक या हल्दी का खेती अपन किसान भाई लोग करत हुआ, तो सबसे पहले वो भूमि चयन कैसे करें? देखिए, भूमि चयन में सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि बहुत भारी मृदा ना हो, क्योंकि ये तीनों ही कंद वर्गीय फसलें हैं। तो इनकी जो मतलब कंद है वो मिट्टी के अंदर ही बनते हैं, तो भारी मिट्टी अगर होगी तो कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो भारी मिट्टी होती है उसमें पानी भी बहुत सोखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें मतलब कंद का हवा जो है वो कम होती है, क्योंकि अंदर जो है एरेशन कम होता है, तो उसमें मतलब कंद का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो बलुई दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है कंद वाली सब्जियों के लिए जी। तो बलुई दोमट मृदा जहाँ पे हो उसमें बहुत अच्छी खेती हो सकती है। उस मिट्टी में एक चीज और ध्यान रखना है कि पीएच मान है उसका वो बहुत ज्यादा ना हो, 5 से 7, 7.5 के बीच में ही हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अपने सोनभद्र में काफ़ी समय रहल हुआ और किसान भाई लोगन के बीच में बहुत बढ़िया काम भी कैले हुआ, और एक अच्छा खासा अनुभव भी सोनभद्र का आपके पास है। तो यहाँ के मिट्टी में सूरन, हल्दी और अदरक का खेती अपन किसान भाई लोग कर सका ना? बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए थोड़ा सा बलुवट जो ये नदी के आसपास का क्षेत्र है जी जी, वो क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जहाँ पे मतलब काली मिट्टी है उसको थोड़ा सा आप जो है छोड़ दे जी जी, बाकी पीली मिट्टी में भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बीज चयन कैसे अपन किसान भैया लोग करें? देखिए, बीज के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे अगर शुरुआत सूरन से करें तो सूरन में ये ध्यान रखें रोग कीट ब्याज मुक्त, मतलब तीनों में ही हल्दी अदरक सूरन में रोग और कीट ब्याज मुक्त हो कंद आपका। और जैसे सूरन है तो इसमें सूरन में एक चीज है ना कि जैसे पूरा आप चक्का ले लेते हैं अगर तो बड़ा चक्का होता है जी तो इस बड़े चक्के को हमें तैयार करना पड़ता है छोटे चक्कों में। सामान्यतः मान के चलें कि लगभग आधा किलो का जो हिस्सा होगा, आधा किलो का कंद एक गड्ढे में बुआई के लिए पर्याप्त होता है। इसका ध्यान ही रखना है कि जब चक्के को हम काटे तो बीज की जो फूल वाली जहाँ से पौधा शाखा निकलती है आपकी वो हिस्सा सभी कंद के हिस्से में जरूर उसका टुकड़ा एक एक हो। अन्यथा अगर आप इस तरह से काटेंगे कि बीच वाला हिस्सा जिस हिस्से में नहीं आएगा तो उसमें जो है आपका फुटाव नहीं होगा जी जी। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हल्दी अदरक में क्या होता है अकवे पाए जाते हैं, तो ये अकवे जो है अब हल्दी की बात करें तो हल्दी में 2 चीजें हैं, एक जो मातृकंद होता है, एक जो है जिसको कि फिंगर या अंगुल कंद कहते हैं। मातृकंद मतलब जो पिछले वर्ष का पुराना कंद हम बोए रहते हैं वो होता है, और अंगुल कंद जो उससे नई शाखाएं छोटी छोटी निकली होती हैं उसको फिंगर लेट्स हम कहते हैं जो है। तो वो उसमें ध्यान ये रखना है कि अच्छा जो है जो फिंगर वाला जो अंगुल कंद निकला होता है वो अच्छा माना जाता है जी जी। उसमें बीज भी कम लगेगा आपका क्योंकि साइज में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो है जो मतलब कंद की जो वजन जो कहे तो वो 20 से 25 ग्राम आपका जो पर्याप्त है। एक टुकड़ा जो है उसमें 1 से 2 आंख हो। ऐसे ही
अदरक में भी जो है करीब 25 से 30 ग्राम का एक टुकड़ा हो, जिसमें 1 से 2 आंख जरूर होनी चाहिए। तो ये जो है चयन में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, रोग व्याधि मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि अदरक बहुत ही जो है सेंसिटिव फसल है। इसमें एक बीमारी आती है प्रकंद गलन करके, जो कंद गलन करके मृदु सड़न भी कहते हैं। जी जी। तो ये सॉफ्ट रॉट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये अगर जरा सा भी कहीं होगा तो अगर आप बुआई करेंगे तो ये जो है आपके फसल को नष्ट कर सकता है। तो इनका ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखें इस समय गर्मी का समय चला था, और गर्मी में अगर अपन किसान भैया लोग सूरन या अदरक हल्दी का बुआई करत हुआ तो कौने कौने बात का विशेष ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले विशेष ध्यान तो हमने बताया मिट्टी का ही रखना है आप। जी जी। कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें हमें जो है हमारे कंद का विकास अच्छा हो। दूसरा, जल निकास की अच्छी व्यवस्था मिट्टी में होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि ये सब जो फसलें हैं ये आपकी अप्रैल मई जून वो बरसात से पहले ही लगाई जाती है। जी जी। और बरसात होती है तो बरसात में अगर पानी लगने की संभावना होगी तो इसमें सड़न आ जाएगी, तुरंत बीमारी तुरंत आती है। जी जी। तो ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे जल का जमाव न हो, उन मृदाओं का थोड़ा ढलुआ टाइप का हो तो अच्छा है। दूसरा, बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी तथा मैनकोजेब जो है 2.5 ग्राम, ये 1 लीटर पानी में दोनों दवाओं को मिला के इससे आप बीजों को उपचारित करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक फोन आई गल बा। हेलो जी। हाँ सर जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। भैया आप कहाँ से बोलत हो, तनी अपन नाम बतावें? हाँ सर, हमारा नाम सर विद्यापति है, ग्राम गौरही जी, विकास खंड कर्मा हो गया सर, सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर। विद्यापति भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हवा। खेती करन और सूरन हल्दी का कोनो प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से करें। जी जी जी। डॉक्टर साहब को प्रणाम। हमारा प्रश्न है जी सर के हम बागवानी लगाए हैं सर, आम का बाग लगा हुआ है, उसके बीच बीच में हल्दी और सूरन की खेती करते हैं सर। तो इसका एक समय ऐसा हो जो वैज्ञानिक समय हो कि हमको अच्छा लाभ मिले सर, इस समय हम इसकी बुआई करें सर, किस तरह से खेत की तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बाग जो आपका है तो बाग में जो पौधे हैं उनसे 1-1 मीटर छोड़ के करीब 1 से 1.5 मीटर, मतलब जो उनका थाला हम बनाते हैं, अगर बड़े पौधे पुराने पौधे हैं तो बीच में जो पट्टी होती है हमारी उसमें हम लगाएं। पूरे मतलब पौधों के आसपास भी ना लगाएं, क्योंकि जो आम की जड़ें होती है वो फैलती है तो उसमें फिर जो है जो हम मतलब पोषक तत्व होते हैं ना, उनके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है, जिससे न हमारी यही फसल हो पाती है न वही फसल हो पाती है। तो ये ध्यान रखें, एक तो बीज का जो जगह है उसमें आप लगाएं। दूसरा, लगाने का समय यही उपयुक्त है आपका ये अप्रैल मई, ठीक है, और जून तक भी आप लगा सकते हैं। हल्दी और अदरक ये छाया, सूरन भी बल्कि जो है ये सब छाया वाली फसलें हैं आपकी, और इसमें बस लगाइए तो ये ध्यान रखिए कि जो है मेड़ों पे लगाइए, जो है जल का निकास अच्छा होना चाहिए, सड़न नहीं आनी चाहिए, पानी नहीं लगना है। तो रेस्ड बेड या जो मतलब जमीन से थोड़ा ऊंची उठी हुई क्यारी या जो नाली और पूर्ण विधि से कहते हैं ना, जिसको हम मेड़ बना के जो मेड़ों पे हम लगाएं, तो वो ध्यान रखें कि उस तरह से लगाएं। बाकी जो बीज वगैरह है हम अभी आपको बताए ही हैं कि सूरन में आपका आधा किलो का चक्का और हल्दी और अदरक में करीब 20 से 25 ग्राम या 30 ग्राम तक, और अखुए हो इसमें 1-2, और सूरन जब आप काटिए अगर बड़ा चक्का काट रहे तो बीज का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बीज उपचार जरूर करें, जो हमने बताया कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को मिला के करीब आधे घंटे के लिए सुखा ले उसको हवादार जगह पे, ताकि उसके बाद फिर बुआई करें। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अच्छी बुआई के लिए, हाँ बताएं सर। एक समस्या है आम के पौधे में, क्योंकि दीमक का प्रकोप ज्यादा हो रहा है सर, जो माटा जिसको कहते हैं। अच्छा, तो क्लोरपाइरिफास एक दवा है, क्लोरपाइरिफास एक दवा है, इसका जो है 2 से 3 लीटर जो है दवा जो है पानी के साथ एक हेक्टेयर में इस्तेमाल करें। अब जो है आप सर वो सहन शक्ति बना लिए हैं सर, देख रहे हैं डाले हैं क्लोरोपाइरिफास तो काम नहीं कर रहा। नीम की खली जरूर इस्तेमाल करें आप अपने फसलों में, जो आम का थाला वगैरह है उसके थाले में देसी खाद के साथ नीम की खली का खूब बढ़िया इस्तेमाल करें। नीम की खली के इस्तेमाल से दीमक भागती है। दीमक देखिए, जब तक आपके मिट्टी में जीवांश है तब तक तो आपके फसलों को नहीं खाएगी, लेकिन अगर मिट्टी में जीवांश की कमी होने लगेगी तब वो जो है फिर उसके चक्कर में पेड़ पौधों पे जाती है। तो
खली का इस्तेमाल अच्छे से करें, जो है वो फसल के लिए भी अच्छी है और दीमक के लिए भी जो है वो काम करेगी। दूसरा क्लोरपाइरीफॉस दवा एक बहुत अच्छी दवा है, इसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। विद्यापति भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और फोन आ गल बा। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ भैया, अपन नाम बतावा, कहाँ से बोलत हूँ आप? जी हमारा नाम विश्वनाथ से यादव, जोली कोलानी विकास खंड घोरावत सर बोल रहा हूँ। अरे विश्वनाथ भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। विश्वनाथ भैया देखें, आज डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी साहब हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ। आप डॉक्टर साहब से अपन प्रश्न करें। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, हमारा एक प्रश्न और सर, कि हमारा आम थोड़ा सा फरल बा सर, जो के नीचे से काला भाई गिरल जाता कुल। नीचे से काला मतलब आम का फल? जी सर, आम का फल जो काला होके नीचे से और गिर जाता भूमि पर। कोयलिया वाला रोग है या कुछ और है? नहीं सर, वही तो एक रोग दिखाई दे रहा है उनका। तो क्या भट्टा वगैरह तो नहीं है घर के आसपास आपके, कहीं 2-3 किलोमीटर के अंदर? नहीं, आसपास तो सब ऐसा नहीं है। ऐसा करें, आप थोड़ा सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करें, ठीक है? अच्छा। बोरान और जिंक वगैरह का थोड़ा सा छिड़काव करें, उससे फायदा मिलेगा आपको जो है। अच्छा सर। एक समस्या आए थे, जो मक्का बोया है सर, उसका ऊपर से जवड़ी जो है सर के कहाँ से दूरी पर साफ सूख जा रही है। देखिए वो कीड़े की समस्या है। अगर जूड़ी ऊपर से कट रही है तो जूड़ी वाला वो जो कीड़ा होता है वही लगा होगा, हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो उसमें आप जो है उसमें आप क्लोरपाइरीफॉस दवा का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, जी सर। हाँ बिल्कुल विश्वनाथ भैया, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक फोन आ गल बा। हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हूँ भैया? हम भोला बोलत थी, छपका ब्लॉक अंतर्गत पड़ला रजधन गाँव। जी जी भोला भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें, डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी साहब आज हम लोगों के साथ जुड़े हुआ। आप अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। हमारा प्रश्न ये बा कि आदि हल्दी और सूरन विकास नहीं करे। अच्छा, विकास नहीं कर रहा है। हमन बुआई करी रहा पेड़े तरह, लेकिन विकास नहीं कर। लोग कहना कि पेड़े तर आदि सूरन हल्दी सफेद है, लेकिन विकास नहीं कर रहे। देखिए, उसके लिए आपको हम बता दें कि एक तो एकदम पौधे के जैसे पेड़, बड़े पेड़ हम मान लीजिए, उसके एकदम तने के आसपास नहीं लगाना, थोड़ा छोड़ के लगाइए। दूसरी चीज कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। अब मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर आप लगा रहे हैं कोई चीज, तो उसके लिए आप सबसे पहले कम से कम 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने खेत में अवश्य मिलाएं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए खाना नहीं खाएंगे भरपेट, तो सेहत का कैसे स्वस्थ रहेंगे और शरीर का विकास कैसे होगा? तो सारे तत्व फसलों को मिलना चाहिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए सूरन है, तो सूरन में आपका कम से कम जो है 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन। जैसे यूरिया है, तो यूरिया में आपका कितना पाया जाता है? लगभग 48 किलो, 100 किलो में 48 किलो नाइट्रोजन पाया जाता है ना। तो मान के चलिए कि कम से कम 200 किलो यूरिया कम से कम। और ऐसे ही जो है कम से कम डीएपी आप जो है मान के चलिए कि 100 से 125 किलो। और पोटास आप कम से कम जो है 1.5 कुंटल, ये आपको जो है देना है, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये सूरन के लिए हम बताया। और इसमें जो है ये यूरिया की आधी मात्रा और ये डाई और पोटास की पूरी मात्रा आपको जो है वो खेत की तैयारी के समय डाल देना है। और उसके बाद जो आपका यूरिया बचता है वो 2 से 3 बार में आप जो है वो अलग से जो है देंगे, जो है खड़ी फसल में छिड़काव के रूप। इसके बाद यही चीज हल्दी में भी आपको ध्यान रखनी है कि 20 से 25 टन तो आप जो है गोबर की सड़ी खाद मिलाएंगे। उसके बाद आप कम से कम जो है 2 से ढाई कुंटल करीब जो है यूरिया और सवा कुंटल आपका जो है डीएपी और जो है कम से कम आपका 2 कुंटल पोटाश इसमें जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो संस्तुत है वो है। और अदरक में भी लगभग ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है। बाकी पूरी मात्रा फसल की तैयारी के समय और यूरिया की
मात्रा जो है आपकी 2 से 3 बार जो है खड़ी फसल में आप छिड़काव के रूप में एक बार 45 दिन पे, 90 दिन पे आधी मात्रा देनी है, चौथाई। तो इस तरह से जब आप प्रयोग करेंगे खाद का, तब आपके फसल का विकास होगा। क्योंकि खेत में आप अपने अगर मृदा की जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि उसमें तत्वों की कमी है, तो आप जो है जरूर इस्तेमाल करें। भोला भैया, आज देखें आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हवा, उनके का सहेजल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए? देखिए, अभी कुछ चीजें रह गई थी, जैसे पलवार प्रबंधन। जी। पलवार बहुत ही आवश्यक चीज है। ये जो भी हमारी जड़ वाली मतलब कंद वाली फसलें हैं, पलवार का प्रबंधन अच्छा रहेगा तो एक तो खरपतवार नहीं निकलता है, दूसरा नमी का संरक्षण रहता है, तो कम पानी देना पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक क्रिया है, हल्दी में भी, सूरन में भी, अदरक में। और इसके बाद मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। सूरन में 2 से 3 महीना पर हम मिट्टी चढ़ाते हैं जी। ऐसे ही जो है हल्दी और अदरक में भी 2 महीना 3 महीना पे जो है मिट्टी चढ़ाते हैं जी। तो मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और आज अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया आप जानकारी दिलें सूरन, अदरक और हल्दी का कैसे अपन किसान भाई लोग वैज्ञानिक खेती करें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गुलाबो, हाँ नकड़ू भैया, देखा संदेश सुनल गया और उससे पहले सूरन, हल्दी और अदरक का वैज्ञानिक खेती पर देखा फोन इन कार्यक्रम रहल। बड़ी दूर दूर से किसान भाई लोगन अपने समस्या का समाधान पाना। और डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी जो अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश से रहना, देखा समाधान बतौना। बिल्कुल देखा जैसे आज हम लोग हेलो किसान वाड़ी सुनत है ना, अब अगले शनिवार के हेलो किसान वाड़ी सुनल बिल्कुल ओकर विषय देखा रही हरी खाद का उन्नत तकनीकी सर्विस जो सर्विस सैनी जी हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धि से वो अपन जानकारी दी है। तो अपने जितना भी किसान भी लोगन हम अगर सुनत हवा तो अपन जौन भी समस्या है ओकर समाधान इनसे ले सकल। लेकिन देखा समय का रही काल ही 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई, काल ही शाम के 4 बजे से अपन किसान भाई लोगन जौन भी समस्या हरी खाद उन्नत तकनीक के बारे में जौन भी समस्या बा सवाल बा ओके पूछ सकना। और सर्वेश सैनी सहायक जौन विकास अधिकारी हैं वो आपका समाधान करी हैं, आपके सवाल का जवाब दी हैं। बिल्कुल। और देखा
अब देखा आपके हाथे में हम देखा थे कुछ पाती भैया, भी बा। बिल्कुल पाती भी बा। और देखा आज कौन जो मौसम, आज जो तापमान आज दिन भर रहल है ना भैया, उहो के विषय में, और जो कल का तापमान रही उहो के विषय में अपने किसान भैया लोगन के बाँच के बता दें। जो अधिकतम तापमान देखें आज रहल 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहल आज। अब कल देखा यह तापमान बढ़ के 43 डिग्री सेल्सियस हो जाई और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रही। और यही तरीका से अपन किसान भैया लोगन जोन भी अपन कार्य करें तो बच बचा के करें। और साथ में अपन देखा जोन बाजार भाव बा उहो देखा हमरे हाथे में आ चुकल बा नखड़ू भैया। तो अपने हम तो कहब ना कि अपने किसान भैया लोगन के बाँच के बता दें। बिल्कुल यह पुनवासी चौहान भैया के भेजल प्रति कुंतल में मधुपुर से बाजार भाव। और देखें सफेद आलू बा 800 से 800 रुपया कुंतल और लाल आलू देखें 1000 रुपया कुंतल। टमाटर देखें 2800 है, गोल बैगन 2200 है, लंबा वाला बैगन 1000 है, परवल 6000 है प्रति कुंतल। लौकी देखें 500 रुपया प्रति कुंतल है, कोहड़ा 200 रुपया प्रति कुंतल। करेला देखें 1800 है, जो बरबट्टी भैया बोड़ा होला वो भी 1800 रुपया कुंतल है। फूल गोभी 1500 रुपया सैकड़ा बा। पत्ता गोभी देखें 1800 रुपया सैकड़ा बा। भिंडी 400 रुपया कुंतल। नेनुआ देखें 500 है। गाजर देखें 1500 और मूली भैया 1000 रुपए प्रति कुंतल है। जो पालक है भैया, पालक का साग 1000 रुपए प्रति कुंतल है। लहसुन देखें 8000 है। प्याज 1300 है। अदरक 8000 है। बीन्स भैया 2000 है। सूरन 4000 है। हरी मिर्च 5000 है। हरी धनिया 4000 रुपए प्रति कुंतल। नींबू 500 रुपया सैकड़ा। और जो पपीता भैया पकड़ वो 1600 रुपया प्रति कुंतल रहल। ई रहा पर पुनवासी भैया के बहुत बहुत धन्यवाद कि ई बाजार भाव अपने हम लोगन के कार्यक्रम में भेजलन है। और धन्यवाद झूरा झुनाई कैलाश प्रसाद पटेल व साथी लोगन एक पारंपरिक सुनावत है तो बिना देर के लिए सुनल जाए। चला चला चली मीतावग वैया के बोरी। धरती सजावे जहाँ धन रंग चरिया। धाई धाई चूमे जहाँ मधुरी बयारिया। अरे पौआ पड़ले जहाँ लतर बर जोरी। चला चली मितावग वैया के बोरी। जहाँ शिवाना में लोटस गुलाबो। हाँ भैया देखा कितना बढ़िया कैलाश प्रसाद पटेल व साथी लोगन को मन मनसान रहल है। बिल्कुल। और देखा चूंकि गर्मी का मौसम चलत बा और एमन किसान भाई लोग साग सब्जी का खेती कैले में पानी के बचत करल जरूरी बा। बिल्कुल। पलवार प्रबंधन बहुत जरूरी बा। बिल्कुल भैया। और इतना बढ़िया बातचीत के साथे साथे अब तो हम कहब ना कि अपन कार्यक्रम का समय भी हो रहा बा, विदा लिहल जाए। बिल्कुल भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।